नमस्कार। वेलकम वेलकम टू द द्रोणाज आईएएस। आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है गांधी जी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ जो आश्रम या इंस्टीट्यूशंस, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकता है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग आश्रमास और इंस्टीट्यूशंस फाउंडेड बाय गांधी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये जो आप देख सकते हो, लाइक फोनिक्स सेटलमेंट, कोचाराब आश्रम, सेवाग्राम आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म, इनको आपको क्रोनोलॉजिकली सजाना है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए ये जो 4 सेटलमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके ऊपर तरह तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो इन चारों सेटलमेंट्स के बारे में आपको अलग अलग जानकारी आपको जरूर जुटाना चाहिए। आज के इस टॉपिक पे हम लोग इन्हीं 4 सेटलमेंट्स के ऊपर शॉर्ट में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। साल था 1904। ये वो समय था जब गांधी साउथ अफ्रीका में थे। तो गांधी ने वहां पे एक छोटा सा जमीन टाइप कुछ खरीदा, ठीक है, और वो साउथ अफ्रीका के नाटाल प्रोविंस में उन्होंने खरीदा था। और डारबन से, जो साउथ अफ्रीका का एक प्रमुख शहर है डारबन, डारबन से लगभग 14 माइल्स दूर, this would be a place where everyone would labor and draw the same salary। गांधी का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे वो ये था कि एक ऐसा जमीन होगा जहाँ पे एक ऐसा सेटलमेंट वो बनाना चाहते थे जहाँ पे हर कोई काम करेगा, और यहाँ पे हर किसी को अपने अपने अलग अलग कामों के लिए सैलरी सबको सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये जो गांधी द्वारा एक सेटलमेंट बनाया गया, इसे कहा जाता है फोनिक्स सेटलमेंट, ठीक है। तो फोनिक्स सेटलमेंट साल 1904 में गांधी द्वारा साउथ अफ्रीका के डरबन शहर से लगभग 14 माइल दूर वहां पे गांधी ने इसका स्थापना किया, जिसे हम लोग कहते हैं फोनिक्स सेटलमेंट, ठीक। साल था 1910, 1910। गांधी द्वारा एक और स्थापना किया गया जिसे हिस्ट्री में टॉल फार्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये टॉल्स्टॉय फार्म क्यों बनाया गया था? गांधी ने उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए टॉल्स्टॉय फार्म बनाया था जिन्हें आंदोलन के दौरान साउथ अफ्रीका में जेल की सजा मिलता था। तो उनके परिवार के देखभाल के लिए, उनको रखने के लिए जो सेटलमेंट साल 1910 में बनाया गया था, उसका नाम दिया गया था टॉल्स्टॉय फार्म। टॉल्स्टॉय फार्म, ये जो नाम था, ये नाम सजेस्ट किया था कालेनबक, हरमन कलेनबक ने। ये जो कम्युनिटी या ये जो सेटलमेंट है, इसका नाम सजेस्ट किया था। और हरमन कलेनबक, द फार्म लैंड बिलोंग टू द हरमन कलेनबक। और इस सेटलमेंट के लिए जमीन जिसने दिया था वो और कोई नहीं, हरमन कलेनबक ही थे। गांधी जी के वो क्लोज फ्रेंड थे, फॉलोअर थे, ठीक है, जिन्होंने गांधी जी को इसके लिए जमीन दान में दिया था। और गांधी जी ने वहां पे टॉल्स्टॉय फार्म का निर्माण किया था। और इस फार्म का नाम टॉल्स्टॉय फार्म दिया था कालेनबक ने, यानी कालेनबक ने गांधी जी को सजेस्ट किया। और गांधी जी ने जो अपना सेटलमेंट बनाया, क्यों बनाया था कि वहां के जो फैमिलीज है, फैमिली मेंबर्स जो है, जो जो गांधी जी के फॉलोअर थे, और गांधी जी के कहने पर साउथ अफ्रीका में तरह तरीके के आंदोलन के साथ वो लोग जुड़ रहे थे। और इस दौरान जब उनको जेल में डाला जा रहा था तो उनके परिवार के देखभाल के लिए, उनको रखने के लिए ये सेटलमेंट बनाया जा रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे टॉल्स्टॉय फार्म के बारे में जाना। साल था 1915। ये वो साल है जब गांधी जी भारत वापस आए। हम सबको पता है कि सी एफ एंड्रूज द्वारा गांधी जी को ये कॉन्विंस करवाया गया था, लेकिन जिन्होंने ये सी एफ एंड्रूज को भेजा था वो थे गोपाल कृष्णा गोखले, जिन्हें गांधी के पॉलिटिकल मेंटर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो गोखले के कहने पर सी एफ एंड्रूज गोखले का जो न्यूज है या जो वार्ता है, मैसेज है, वो लेकर गांधी के पास जाते हैं। गांधी राजी होते हैं। फिर साल 1915 में गांधी वापस चले आते हैं साउथ अफ्रीका से। तो जब वो साउथ अफ्रीका से गांधी वापस आए तो वो चाहते थे कोई ऐसा एक लिविंग मतलब एक सेटलमेंट बनाया जाए जहां पे, जैसे साउथ अफ्रीका में वो रह रहे थे, वैसे यहाँ पे भी इंडिया में भी वो एक कम्युनिटी सर्विस चालू करना चाहते थे। तो उस दौरान हरि प्रसाद देसाई,
ठीक है। हरि प्रसाद देसाई वो पहले इंसान थे जिन्होंने गांधी को बोला कि गांधी अहमदाबाद आकर रहे। ठीक है। इस दौरान जब गांधी भारत 1915 में वापस आए और फिर हरि प्रसाद देसाई ने गांधी जी से कहा या आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि गांधी अहमदाबाद में आकर रहे। 11 मई 1915 Gandhi had given a list of things required for ashram to mill owner मगन लाल गिरधर दास। ठीक है। तो गांधी ने मगन लाल को एक लिस्ट थमाया। कौन सा लिस्ट? इस लिस्ट में एक आश्रम बनाने के लिए जो जो जरूरी सामान गांधी को चाहिए होगा उसका एक लिस्ट गांधी को दिया गया था। गांधी स्टेड एट द होम ऑफ हिज फ्रेंड बैरिस्टर जीवन लाल देसाई। इस दौरान गांधी अपने एक दोस्त जीवन लाल देसाई, जिनके साथ गांधी लंदन में रहा करते थे, जीवन लाल देसाई के साथ रह रहे थे और वही जीवन लाल देसाई ने गांधी को ऑफर किया एक वैकेशन होम, अपना एक घर जीवनलाल देसाई ने गांधी को ऑफर किया। जीवनलाल देसाई और गांधी लंदन के जमाने से दोस्त रह रहे थे और कोचारा विलेज के पास उन्होंने अपना घर गांधी को देने का फैसला किया। इसके लिए सालाना सिर्फ ₹1 रेंट के तौर पे बस बताया गया था। ठीक है। तो ये 11 मई 1915 गांधी ने क्या किया था? मगन मंगलदास को गांधी ने एक लिस्ट दिया था। गांधी एक आश्रम बनाना चाहते थे जिसके लिए ये लिस्ट दिया गया था और जीवनलाल देसाई इस दौरान गांधी के दोस्त और गांधी के लंदन के साथी, उन्होंने अपना घर गांधी को दिया जिसपे गांधी अगला सेटलमेंट बनाने जा रहे थे। तो ये जो कोचारब आश्रम है was the first आश्रम established by गांधी। तो गांधी के भारत आने के बाद जो पहला एस्टेब्लिशमेंट गांधी ने स्थापना किया था वो था कोचारब आश्रम। कोचारब आश्रम ऑल्सो नोन एज सत्याग्रह आश्रम, जिसे हम लोग सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपको कोचारब आश्रम से सवाल पूछा जाएगा, कभी कभी आपको बोला जाएगा सत्याग्रह आश्रम। तो याद रखना पड़ेगा कोचारब आश्रम और सत्याग्रह आश्रम दोनों सेम आश्रम है। आप यहाँ पे पिक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है कोचारब आश्रम या सत्याग्रह आश्रम। बात यह है कि एग्जाम हॉल में आपको कोचारब से भी सवाल पूछा जा सकता है या सत्याग्रह, याद रखना दोनों सेम है। और इसके लिए जमीन किसने दिया ये भी हम लोगों ने यहाँ पे जाना। गांधी नेम्ड इट सत्याग्रह आश्रम और द सत्याग्रह आश्रम लेटर रीनेम्ड एज हरिजन आश्रम। और यही कोचारब आश्रम या सत्याग्रह आश्रम आगे चलकर बना हरिजन आश्रम। दलित सप्रेस क्लास लोगों को गांधी ने ये हरिजन नाम उन्होंने दिया था। दिस नेम रिफ्लेक्ट्स गांधीज वर्क एट द आश्रम टू कॉम्बैट द कास्ट सिस्टम एंड प्रोमोट सोशल इक्वालिटी। कास्ट सिस्टम के लिए या कास्ट सिस्टम के खिलाफ गांधी की लड़ाई और सोशल इक्वालिटी के लिए और स्पेशली फोकसिंग ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल्स, अनटचेबल्स के उद्धार के लिए गांधी का जो प्रयास था उसको दर्शाने के लिए ये आश्रम या ये जो नाम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि सत्याग्रह आश्रम ही बाद में चलकर बन गया हरिजन आश्रम। 20 मई 1915 गांधी एंड द मेंबर्स फॉर्मली टुक ओवर द बंगलो एंड परफॉर्म्ड वास्तु पूजा। 20 मई 1915 वास्तु पूजा हुआ। ये जो बिल्डिंग गांधी को दिया गया था रहने के लिए, वहां पे गांधी ने वास्तु पूजा करवाया। दे स्टार्टेड इनहेबिटिंग फ्रॉम 22 मई 1915। 22 मई 1915 गांधी वहां पे रहने लगे। द आश्रम वाज फाउंडेड ऑन 25 मई 1915। ये याद रखना पड़ेगा। और 25 मई को आश्रम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। सेवरल गांधीयन आइडियाज सच एज खादी एंड सेल्फ रिलायंस इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग हिज स्टे हियर। जब गांधी यहाँ पे रह रहे थे तो इसी दौरान यानी इसी आश्रम में रहने के दौरान गांधी का खादी का जो आइडिया था या फिर सेल्फ रिलायंस का जो आइडिया था वो यहां से ही विकसित हुआ था। ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। मगन लाल गांधी, ये नाम हम लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। मगन लाल गांधी वॉज एन इनिशियल मेंबर। और ये जो आश्रम बनाया गया था इसके पहले मेंबर के तौर पे हम लोग जिसका नाम जानेंगे वो है मगन लाल गांधी।
तो भारत में गांधी का ये जो सेटलमेंट था, इसके पहले मेंबर के तौर पे हम लोग मगनलाल गांधी के बारे में जानेंगे, जो गांधी के पहले डिसाइपल के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगर आपसे मान लो एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा कि भारत में गांधी का पहला डिसाइपल किसे माना जाता है, या गांधी का पहला डिसाइपल किसे माना जाता है, तो आप ऑब्वियसली द मगनलाल गांधी का नाम ही बताओगे। इस साउथ अफ्रीका, गांधी आस्क्ड हिज ब्रदर कुशलदास नाम के एक शख्स को गांधी अपने भाई मानते थे, तो उसके दो बेटे थे, मगनलाल और छगनलाल। तो गांधी ने मतलब कुशलदास को कहा कि तुम्हारे दो बेटे को मेरे पास भेज दो, मैं उन्हें मेरे पास ही रखना चाहता हूं। तो वही मगनलाल और छगनलाल में से ये जो मगनलाल थे, ये गांधी के पहले डिसाइपल कहलाते हैं। गांधी, ये जो आश्रम गांधी ने बनाया था, ये सेटलमेंट बनाया था, उसमें जिस कुटिया में गांधी अपने वाइफ के साथ रहते थे, उसका नाम रखा गया था हृदय कुंज। ठीक है, तो ये जो सत्याग्रह आश्रम है, उसमें जिस कुटिया में गांधी खुद रहते थे, उसका नाम था हृदय कुंज। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये सवाल। इट वॉज नेम्ड हृदय कुंज बाई काका साहेब। एग्जाम में सवाल ये भी पूछा गया है कि इसका नाम हृदय कुंज किसने दिया। ठीक है, तो ये जो सत्याग्रह आश्रम है, सत्याग्रह आश्रम में पर्टिकुलरली जिस हैट में गांधी रहते थे, उसका नाम था हृदय कुंज। अपने वाइफ के साथ वो रहते थे, और इसका नाम रखा था काका साहेब केलकर, जिसका पूरा नाम है दत्तात्रेय बालाकृष्ण कललकर। ठीक है, और कहा जाता है कि दत्तात्रेय बाला साहेब कललकर यानी काका साहेब को कहा जाता है हार्ट ऑफ द सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम का दिल वो थे काका साहेब, और मगनलाल गांधी जो गांधी के पहले डिसाइपल थे, वो थे इस आश्रम के सोल। ठीक है, तो सोल ऑफ सत्याग्रह आश्रम मगनलाल गांधी, एंड हार्ट ऑफ द सत्याग्रह आश्रम वो कौन थे, काका साहेब। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे जाना। When Gandhi admitted a Dalit family in the ashram in September 1915, it caused a controversy। और इसी आश्रम में एक दलित परिवार को शेल्टर देने के कारण गांधी को बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, स्पेशली इकोनॉमिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। गांधी को सारे एड्स आना बंद हो चुका था। ठीक है, जो ग्रांट्स आ रहे थे, जो लोग पैसा दान में दे रहे थे, वो धीरे धीरे आना बंद हो चुका था। लेकिन गांधी अपने स्टैंड पे खड़े थे कि उनको दलित परिवार को वहां पे रखना था। तो इस दौरान गांधी को चुपचाप आर्थिक सहायता जिन्होंने दिया, उनका नाम था द ग्रेट अंबालाल साराभाई। ठीक है, अंबालाल साराभाई ने इस दौरान गांधी को चुपचाप 13,000 रुपया उन्होंने दान में दिया था, और इस आश्रम को बंद होने से उन्होंने बचा लिया था। Following a plague, Gandhi noted risk to the children to the ashram and decided to move to safe distance from the city in new ashram। तो गांधी ने जब देखा कि यहाँ पे प्लेग फैल चुका है और यहाँ पे रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए खास करके ये बहुत बड़ा खतरा है, तो गांधी को लगा कि नहीं, ये आश्रम हमको हटाना चाहिए। गांधी रिक्वायर्ड एडिशनल स्पेस टू कैरी आउट टास्क्स सच एज फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, so it was transferred to a 36-acre site on the banks of साबरमती। तो यहां से जो शेल्टर या आश्रम जो भी हम लोग कहें, जो सेटलमेंट था, गांधी ने इसको हटाया। 36 एकड़ का एक नया सेटलमेंट गांधी ने देखा, जहां पे गांधी को एनफ स्पेस था। क्यों? क्योंकि उनको पशुपालन करना था, फार्मिंग करना था, तो वो साबरमती के किनारे चले गए थे जून 17, 1947। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना चाहिए। जून 17, 1917 गांधी ने अपना सेटलमेंट शिफ्ट किया साबरमती नदी के किनारे, और अब यहाँ पे स्थापित हुआ साबरमती आश्रम 17 जून 1917। डब्ल्यूबीसीएस एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि साबरमती एग्जाम्स कब एस्टेब्लिश हुआ। कोचाराव आश्रम से लेकर साबरमती का सफर हम लोगों ने यहाँ पे जाना, तो आपको आंसर में ये करना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। कुछ किताबों में शायद 1916 लिखा हो सकता है, लेकिन इसके पीछे यानी साबरमती आश्रम के इतिहास के पीछे की कहानी मैंने यहाँ पे बताया। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। गांधी began writing his autobiography, The Story of My Experiments with Truth। ये जो गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, इसकी लिखने की शुरुआत भी इसी आश्रम से हुआ था, ये जरूर याद रखना है। बाद में इस आश्रम को गांधी जी ने छोड़ दिया था हमेशा हमेशा के लिए। क्यों छोड़ा था? क्योंकि गांधी जी ने शपथ लिया था कि जब तक भारत आजाद नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे वापस नहीं लौटूंगा, और वो वापस लौटे भी नहीं थे।
साल 1936 में 1936 में गांधी जी ने एक और मतलब अपना जो सेटलमेंट था वो शिफ्ट किया था, मतलब वो वहां से तो छोड़कर चले गए। फिर साबरमती आश्रम से निकलकर उन्होंने एक नया सेटलमेंट बनाया था वार्धा में, जिसे हम लोग वार्धा आश्रम के नाम से जानते हैं। और बाद में यानी साबरमती छोड़ने के बाद गांधी जी का आगे की जो भी पॉलिटिकली जो भी उन्होंने लड़ाई लड़ा, उसका सफर वो यही से तय किया, यानी वार्धा आश्रम 1936। यहाँ पे हम लोगों ने ये जाना कि वर्धा 1936। आशा करता हूं गांधी जी के ऊपर जो कुछ इंफॉर्मेशन गांधी जी के आश्रम से सेटलमेंट्स के ऊपर हम लोगों ने दिया, उससे हम लोग ये जो सवाल है इसका आंसर जरूर हम लोग कर सकते हैं। पहले पेज पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे फोनिक सेटलमेंट, सेवाग्राम आश्रम, कोचारब आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म, इसको अब अभी जो आप लोगों ने ये वीडियो देखा उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप इसको क्रोनोलॉजिकली भी सजा सकते हो, या फिर इंडिविजुअली अगर ये सवाल पूछा जाए कि फोनिक सेटलमेंट कब बनाया गया था, या कोचारब आश्रम कब बनाया गया था, सेवाग्राम या टॉल्स्टॉय फार्म, ये सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके लिए किसने कब सेटलमेंट दिया, किसने मदद किया, किसने कितना पैसा दान में दिया, ये भी हम लोगों को यहाँ पे अभी कंफर्म क्लियर है। मैं आशा करता हूं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन गांधी जी के आश्रम और इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता लगा है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, अभी के लिए धन्यवाद।